नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। बढ़ते प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। सरकार ने अब एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण के कहर को कम करने के लिए एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए 4 जिलों में स्कूल और 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो पॉल्यूशन पर प्रहार करने के लिए सरकार एक्शन में नजर आ रही है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 4 जिलों, जिसमें आपको बता दें कि गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है और झज्जर है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से लगे हुए इलाके हैं और इसी वजह से इन चारों जिलों में अब स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके साथ ही 22 में से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है, ताकि जो पॉल्यूशन की स्थिति जो गंभीर होती जा रही है उस पर काफी हद तक नियंत्रण लग सके, नियंत्रित हो सके। तो प्रदूषण की स्थिति जो लगातार खराब होती जा रही है उसी को लेकर अब हरियाणा सरकार एक्शन में नजर आ रही है और इसी वजह से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 4 जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया और इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है 14 जिलों में। और चलिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए अब सख्त कदम उठाए हैं। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 4 जिलों के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं और 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक, जनरेटर चलाने पर भी लगी रोक, डीजी सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। हवा में घुलते जहर को देखते हुए प्रशासन ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही एनसीआर की 14 जिलों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। डीजी सेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग को 14 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नगर एवं ग्राम आयोजना, पीडब्ल्यूडी, बी&आर, ऊर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को ताजा आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। प्लम्बरिंग कार्यों, घरों और फ्लैट्स की आंतरिक साज सज्जा, बिजली कार्यों, कारपेंटरी जैसे कामों पर छूट रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हिदायतों को एनसीआर के सभी जिलों में कड़ाई से लागू कराने को कहा गया है। आयोग की अनुमति से ही आपातकालीन कार्यों के लिए डीजल जनरेटर सेट चला सकेंगे। वैसे इनके संचालन पर वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन मोड में आए प्रशासन ने कई कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन के इस फैसले को प्रकृति का कितना सहयोग मिलता है और कब लोगों को प्रदूषण से निजात मिलती है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं जो प्रशासन है वो अपने अमले इस्तेमाल करने में, पॉल्यूशन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं कल शाम की धीमी बारिश ने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर कुछ प्रतिशत रोक लगाई है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पृथला विधानसभा में खड़ा हूं। यहाँ के ग्रामीण आंचल का नजारा एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे 11 बजे का लगभग समय हो रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पॉल्यूशन की एक परत बादलों में देखी जा सकती है। प्रशासन कहीं ना कहीं इन पर अमल करने में नाकाम है, क्योंकि प्रशासन कोई भी जमीनी स्तर पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है। बारिश कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक वरदान साबित हुई है। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, कैमरामैन कन्हैया कौशिक के साथ।
तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त हो गई है। 4 जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है और 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि वो निर्माण कार्य जिनकी वजह से धूल उड़ती है, जिनकी वजह से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, ऐसे जो तमाम निर्माण कार्य हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी अब लगाई गई है और अगले आदेश तक ये पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही डीजी सेट पर भी पाबंदी लगाई गई है, यानी कि जनरेटर आप नहीं चला सकते। हालांकि जब इस बारे में पूछा गया कि भाई अगर आप डीजी सेट को बंद कर रहे हैं, अगर आप जनरेटर को बंद कर रहे हैं, तो फिर आप अगर बिजली चली जाती है तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो इसमें यह भी कहा गया है कि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि जनरेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़े। तो कुल मिलाकर के वो तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके और इसके साथ ही लोगों की जो जिंदगी है उसको और ज्यादा आसान बनाया जा सके, क्योंकि लगातार बढ़ता ये प्रदूषण लोगों के लिए जीना मुहाल कर रहा है, लोगों की सांसों पर बन आ रही है और इसीलिए तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं, तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मसले को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपने देखा भी होगा कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई, क्योंकि हरियाणा सरकार भी इसमें पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार भी इस पूरे मसले को लेकर पक्षकार है और यूपी सरकार से भी इस पूरे मसले को लेकर जवाब तलब किया गया है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी मोहित जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम की स्थिति कैसी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर से जुड़े जो इलाके हैं, जो जिले हैं, अब उनको लेकर तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं, जिसमें स्कूलों को बंद करने की बात हो या फिर 14 जिले ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्यों पर पाबंदी की बात हो। मोहित, आवाज आ रही है आपको? बताना चाहूंगा गुरुग्राम की अगर हम प्रदूषण की बात करें तो गुरुग्राम जिले में कल हुई बरसात के बाद पोल्यूशन में थोड़ी राहत जरूर मिली है। मगर जो कयास लगाया जा रहा था कि गुरुग्राम में जो पहली बरसात सर्दियों से पहले होती है उसके होने के बाद हो सकता है कि पोल्यूशन जो है आधा हो जाए, यानी कि 150 के आसपास पहुंच जाए AQI मीटर। मगर कल हुई देर तक हुई जो रिमझिम बरसात थी उसके बावजूद भी जो पोल्यूशन लेवल है वो 294 पर अटका रहा और आज देर शाम होते होते फिर से एक बार 300 के पार हो गया है। तो जो पोल्यूशन का लेवल है गुरुग्राम में आज भी खतरे की जो सीमा है उसी पर है। और बात रही निर्माण कार्यों की, तो गुरुग्राम में निर्माण कार्य दिवाली के बाद से ही प्रतिबंधित कर दिए गए थे, जहां पर कोई निर्माण कार्य गुरुग्राम में अभी तक नहीं हो रहा है। और अगर लोगों की बात करें तो इस बढ़ते पोल्यूशन के चलते जो लोग हैं वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, अब जो आदेश जारी किए गए हैं उसके बाद जिला प्रशासन कितना सख्त सतर्क नजर आपको आ रहा है? जमीन पर वो बातें देखने को भी मिल रही हैं जिनका किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो एयर प्यूरिफायर हैं वो हमने देखा किस तरीके से धूल फांक रहे हैं। वो लगाए तो गए लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अब एक ऐसा विषय बन चुका है पॉल्यूशन कि जिसको हर हाल में आपको नियंत्रण में लेना ही होगा। अगर नहीं लिया तो स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो सकती है, लोगों को मुश्किलें सांस लेने में आ सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम का पोल्यूशन से संबंधित एक इतिहास रहा है जी। चाहे हम बीते 10 साल की बात करें, दिवाली के बाद जब भी पोल्यूशन होता है तो किताबी कागजों पर जो तैयारियां की जाती हैं या फिर जो योजनाएं लाई जाती हैं वो कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। जो पोल्यूशन है गुरुग्राम का जिला प्रशासन बीते 10 सालों के अंदर कभी भी कम नहीं कर पाया है और ना ही इस साल। पोल्यूशन अपनी मर्जी से, यानी बरसात जब कंटिन्यूअसली होती है, लगातार बरसात जब सर्दियों के अंदर होती है, रात भर ओस गिरती है, तो ही पोल्यूशन जो है कम हो पाता है। जिला प्रशासन तमाम जो है वादे दावे जरूर करता है और कोशिश भी करता है, चाहे सड़क किनारे पानी का छिड़काव करना हो, पेड़ों के ऊपर छिड़काव करना हो, एयर प्यूरिफायर लगाना हो। हालांकि एयर प्यूरिफायर की तस्वीरें जो थी वो हर खबर के माध्यम से हमने लोगों को दिखाई भी थी कि किस तरीके से वो सभी बंद पड़े थे, जिस समय पोल्यूशन 350 के पार था। मगर अगर हम बात करें कवायदों की, तो कवायदें सारी की जाती हैं, मगर पोल्यूशन जो है वो जिला प्रशासन से कभी भी कम आज तक नहीं किया गया है, नहीं हो पाया है। जी मोहित, ये आप ये कह रहे हैं कि कल जो बूंदाबांदी देखने को मिली, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में कल बूंदाबांदी हुई, हल्की फुल्की बारिश कल देखने को मिली थी, उससे उम्मीद की जा रही थी कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी,
पोल्यूशन का लेवल जो बरसात को लेकर एक उम्मीद लगाई गई थी, जो पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं गुरुग्राम में, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो बरसात होगी तो उस बरसात के बाद जो है पोल्यूशन हो सकता है कम से कम 100 अंक जो है नीचे आएगा, यानी कि 350 से वो कम होकर के 250 तक पहुंच जाएगा। मगर बरसात कई घंटों की रिमझिम बरसात होने के बावजूद भी जो है पोल्यूशन लेवल कुछ ही अंक नीचे आया, यानी कि परसों जहां 323 एक्यूआई लेवल था तो आज के दिन 294 तक ही यह पहुंच पाया, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफी कम होगा। तो ऐसे में बरसात के बाद भी अगर पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो जिला प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिन ऑटो को, जो 15 साल से ज्यादा पुराने ऑटो थे या जो डीजल ऑटो थे जिनकी कंडीशन खराब थी, उनके चालान करने की जो बात की गई थी, ऐसे में कोई भी चालान प्रक्रिया जो है अब तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े तौर पर नहीं देखने को मिली। चौक चौराहों पर इक्के दुक्के पोल्यूशन जो है के चालान जरूर किए गए ऑटो वालों के, मगर एक ड्राइव जो चलाई जानी चाहिए थी, ऐसे ऑटोज को ढूंढ कर बॉन्ड करना चाहिए था जो अधिक से अधिक धुआं फेंकते हैं, और ऐसी कंपनियों को भी जो है बंद करना चाहिए था जो कि चोरी छुपे जो है चल रही हैं। जी बिल्कुल मोहित, उम्मीद करें कि आने वाले समय में और कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी भी लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करें कि कोई ठोस कदम जिला प्रशासन की ओर से पॉल्यूशन के इस लेवल को कम करने के लिए उठाया जा सकता है। चलिए जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके ठीक है मोहित, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपसे हासिल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। स्कूलों को बंद करने के ऐलान पर अभिभावक और बच्चों समेत इन सभी से बातचीत की गई। हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। पहले 2 साल कोरोना और अब पॉल्यूशन के चलते बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है, और अब ऐसे में एक बार फिर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है एनसीआर के 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर स्कूलों को बंद करने का, और ये निर्णय बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया है। अभिभावक इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या बच्चों का रुख है, हर खबर की टीम आज पेरेंट्स के बीच में पहुंची और उनसे रूबरू कराएगी कि आखिर इस पूरे निर्णय को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आंटी, क्या नाम है आपका? गौसिया। आंटी, 4 जिलों में अब फिर से स्कूल बंद करने का निर्णय ले लिया जब तक अगला आदेश नहीं आता, कैसा निर्णय मानते हो? अब तो कैसे मानते हैं, अब तो गरीब आदमी है, अब इतने 10-10 हजार रुपया भर रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई ना हो रही है। अब ये मोबाइल, टच के मोबाइल हम कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी, ये बताओ हैं? अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे हमारे? फीस तुम पूरी ले रहे हो, लेकिन सरकार कहती है कि सेहत भी जरूरी है, बहुत ज्यादा इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बच्चे जाएंगे बीमार हो जाएंगे। बच्चे का क्या दोष है इसमें? बच्चे का क्या दोष है? बच्चे के तुम पैसा फिर कम करो, पैसे भी तो कम नहीं करते, गरीब आदमी कहाँ से देगा पैसा, बताओ। बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे घर में, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? हमारे बच्चे हैं 3, 2, 5, 7 बच्चे जाते हैं। अब बताओ हम कहाँ से फीस भरेंगे इनकी? मजदूर आदमी, नौकरी वाले नहीं है हम, दुनिया के दिवाले। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए तो स्कूल राजी है। मोबाइल भी तो नहीं बेटा हमारे देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का साधन नहीं है। आंटी, क्या नाम है आपका? रूपवती। क्या लगता है आपको ये निर्णय लिया गया ठीक निर्णय है? ये क्या ठीक निर्णय है? रोज होता है, कभी कोरोना बंद कर देता है, कभी कुछ बंद कर देते हैं। अब बच्चे पढ़ेंगे ना तो उनका क्या भविष्य बनेगा आगे? 2 साल से बच्चे इसी तरीके से और आज कितनी पढ़ाई करेंगे? फीस कोई फूल होती नहीं है, फीस पूरी चाहिए, और इसमें तो नुकसान है हमारा। तो क्या अब एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकार कहती है कि अगर प्रदूषण में बच्चे जाएं, स्कूल नहीं जाएंगे तो थोड़ा प्रदूषण कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन घटेगा, उससे तो बच्चों की पढ़ाई क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बच्चों की पढ़ाई का? प्रदूषण घटेगा या बढ़ेगा? इससे आगे बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। कब तक छुट्टियां करेंगे बच्चों की? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि कैसे जो है, और शायद आंटी स्कूल छोड़ने जा रहे हो? ट्यूशन अब दोबारा से 4 जिलों के स्कूल बंद कर दिए हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। कितना नुकसान मानते हो? ट्यूशन के सहारे लगता है कि बच्चे पढ़ जाएंगे? नहीं पढ़ेंगे, स्कूल तो जरूरी है। स्कूल जरूरी है। तो सरकार कह रही है कि सेहत भी जरूरी है। हाँ, अभी तो बंद ही कर रखे हैं स्कूल, अभी तो नहीं खुल रहा है। 1 तारीख से बोला था पहले खोलने का, अभी बंद कर दिया स्कूल। बच्चे स्कूल जाते हो आप? नहीं। स्कूल जाना चाहते हो? यस। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है कि नहीं, जब मोबाइल से पढ़ते हो आप? नहीं अच्छी लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती?
समझ आता है जो टीचर पढ़ाते हैं? है कितना समझ आता है? मैडम पढ़ाती है ढंग से समझ आता है ऑनलाइन क्लास में या स्कूल में जाकर अच्छा समझ आता है? स्कूल में जाकर। देखिए ये बच्चे हैं और बड़े बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अपने स्कूल में। अपने स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल जा पा रहे हो कि नहीं अब? जाते हो? अब छुट्टी पड़ गई दोबारा से। तो इधर बताओ पहले कि मोबाइल से पढ़ना अच्छा लगता है या स्कूल जाके पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? पढ़ने के से पढ़ना अच्छा लगता है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, अब स्कूल नहीं जा पा रहे तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा। नहीं लग रहा। बेटा क्या नाम है आपका? तो राघव ऑनलाइन क्लास पढ़ते हो या स्कूल जाते हो? ऑनलाइन। अच्छा क्या अच्छा लगता है? स्कूल जाना चाहते हो? आप बताओ आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है या मोबाइल पे पढ़ना अच्छा लगता है? स्कूल जाना चाहते हो? तो क्या बोलोगे? अब स्कूल फिर से बंद हो गए हैं सरकार से, ऐसे क्या बोलोगे? स्कूल खोले जाए या नहीं खोले जाए? खोले जाएं। तो देखिए ये बच्चे हैं, बेशक सेहत बहुत जरूरी है लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि एक देश का विकास इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है। और जिस तरह से कोरोना की मार बच्चों पर पड़ी है और उसके बाद जिस तरह से प्रदूषण के चलते लगातार कभी स्कूल खुलने का फरमान आता है तो कभी स्कूल बंद करने का फरमान आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे अभिभावक के साथ साथ जो स्कूल प्रबंधन है या फिर जो टीचर्स हैं वो काफी तनाव में नजर आ रहे हैं। और अब सरकार से छोटे छोटे नन्हे मासूम भी यही गुहार लगा रहे हैं कि अब स्कूलों को खोलने के लिए सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा।